वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है और हमारे पास 7 सेगमेंट के अंदर कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में क्या डिफरेंस होता है और हम कॉमन एनोड को कैसे यूज़ करते हैं, कॉमन कैथोड को कैसे यूज़ करते हैं। हम एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले अगर हमारे पास पड़ा हो तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कॉमन कैथोड है कि कॉमन एनोड है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये होता है कि हमारे पास उसमें 7 हमारे पास एलईडी लाइट्स लगी होती हैं और हम उन 7 एलईडीज़ का एक स्पेसिफिक पैटर्न इस तरह का बना होता है जिसमें हम 0 to 9 तक हम लोग डिजिट्स अपनी मर्ज़ी से शो करा सकते हैं। अगर हम मोर स्पेसिफिकली देखें तो हम 0 to 15 तक इसमें शो करा सकते हैं इन हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो डेसिमल वाले ही होते हैं, 10 जो होता है वो ए बन जाता है। तो हम 7 सेगमेंट के अंदर ए भी डिस्प्ले करा सकते हैं, सिर्फ हमने एलईडीज़ ही ऐसे ऑन करनी होती हैं कि ए बन जाए, बी के लिए 11 बन जाए, इसी तरह 15 के लिए एफ बन जाए, यानी कि हम टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हेक्साडेसिमल में और टोटल 10 जो हैं हम अपने कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स हम शो, कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स तो नहीं है, बेसिकली हम इसको कहेंगे कि टोटल डिजिट्स जो हैं वो हम 10 डिस्प्ले करा सकते हैं इन डेसिमल में यूजिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले। कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ पहले कि अब देखें ये हमारे पास है कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड में क्या होता है कि जितनी भी एलईडीज़ 7 एलईडीज़ हैं हमारे पास, सॉरी 8 एलईडीज़ होती हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एलईडीज़ हमारे पास होती हैं ए बी सी डी ई एफ जी जी के लिए, और एक हमारे पास एलईडी होती है डीपी। डीपी होती है जो पॉइंट वाली एलईडी होती है। ये एक एंड पे हमारे पास, अगर मैं आपको दिखा सकूं, कोई मेरे पास फिगर अगर मिल जाए, हाँ जी, ये आप अगर ये तो हाँ जी ये जो है, अब देखें ये जो हमारे पास डॉट लगा है तो डॉट की भी हमारे पास एक हमारे पास एलईडी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो कॉमन कैथोड क्या होता है, कॉमन कैथोड में हमारी जो एलईडी होती है उसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, यानी कि जितने भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सब शॉर्ट होकर सारे कंबाइंड होते हैं और एक कॉमन कैथोड उसको हम कह देते हैं सी, यानी कॉमन। इसी तरह जो हमारा कॉमन एनोड है उसमें क्या होता है कि जितनी 8 एलईडीज़ हैं हमारी, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जितनी पॉजिटिव साइड ऑफ द एलईडीज़ हैं वो उन्होंने शॉर्ट की होती हैं और उसको ये कह देते हैं कि ये कॉमन है और बाकियों के ऊपर हम इनपुट दे देते हैं। अब अगर आप एक चीज़ गौर से देखें, अगर इन एलईडीज़ को हमने ऑन कराना है तो हमें ये पॉइंट हमें ग्राउंड के साथ देना पड़ेगा और इन पॉइंट के ऊपर हमें वीसीसी देनी पड़ेगी, यानी कि पॉजिटिव हमें देना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर या किसी भी पॉइंट से लेकर। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो हम सबको वीसीसी एक देना पड़ेगा, जबकि हमें सबको ग्राउंड प्रोवाइड करना होगा अगर हम चाहेंगे कि हमने इनको ऑन कराना है। तो अगर हम आईसी में आपको दिखा देता हूँ कि दिखने में कैसी होती है, ठीक है। तो आईसी दिखने में, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, रियल टाइम में, रियल लाइफ में ऐसी आईसी होती है। हाँ जी, ऐसी आईसी होती है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। हाँ जी, ऐसी आईसी होती है। इसकी टोटल 5 लेग्स इधर होती हैं और 5 लेग्स नीचे होती हैं, ठीक है। और हम इनको इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें 5 लेग्स ऊपर हैं, 5 लेग्स नीचे हैं, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। जो अंदर इसके जो 8 एलईडीज़ हैं, 7 ये वाली और एक डीपी की पॉइंट की, इसमें ये वाली एलईडी होती है ए की, ये होती है बी, ये सी, ये डी, ई, एफ और ये जी की। लेकिन ये ऊपर इनके कनेक्शंस कहाँ पे होते हैं, वो इस तरह होता है ए बी सी डी ई एफ और जी, और ये जो लास्ट वाला है डीपी होता है, और ये जो आपके पास सेंटर में ये वाला 3 और ये वाला 8, ये जो पिन्स हैं हमारे पास ये कॉमन होती हैं। अब ये और ये पिन आपस में शॉर्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है।
तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपने DMM को आपने कनेक्टिविटी के ऊपर कॉन्टीन्यूटी के ऊपर आपने रखना है उसको। कॉन्टीन्यूटी पे रखने के बाद आपने अपने जो DMM है उसका आपने पॉजिटिव टर्मिनल यानी उसका एनोड आप यहाँ पे रखें कॉमन पे, और किसी भी एक पॉइंट को टच करें, ठीक है। और अगर कोई भी इनमें से एक LED ऑन होती है, अगर आपने 2 को ऑन किया तो आपकी D वाली ऑन हो जाती है, और 1 को ऑन करने पे आपकी E वाली ऑन हो जाती है, ये वाली, हाँ जी, ये वाली ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये आपका कॉमन एनोड है। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी पे DMM होगा और यहाँ पे आप अपनी कैथोड को रखते हैं, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वो आप अपना वायर या प्रॉब रखते हैं और बाकियों के ऊपर पॉजिटिव रख के करते हैं और आपके डिजिट शो होते हैं, तो इसका मतलब आपकी IC कॉमन कैथोड है। यहाँ तक तो बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जितनी भी LEDs हैं उनके कॉमन कैथोड के केस में जो ग्राउंड्स हैं, देखें ये जो ग्राउंड्स हैं सारे आपस में कॉमन हैं और ये आके ग्राउंड पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ग्राउंड और VCC नहीं लिखा होता, ये होते कॉमन है, ये हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है और वो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। कॉमन एनोड के केस में हम यहाँ पे इसको कॉमन को कहेंगे कि ये VCC है और कॉमन कैथोड में कहेंगे ये ग्राउंड है। तो आपने यहाँ पे एक ग्राउंड दे दें या यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो आपने ये दोनों क्योंकि शॉर्ट हैं, आप ये देखें ये यहाँ से जाके ये यहाँ से ये शॉर्ट है, तो ये तो शॉर्ट है, और इसी तरह ये भी आपके पास VCC वाले जितने पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट हैं और ये 2 VCC आपस में शॉर्ट हैं। आप जिस मर्जी पॉइंट पे आप VCC दे दें, ठीक है। और एक सेपरेट देखें LED लाइट लगी होती है DP के लिए, DP होता है पॉइंट, आपको दिखाया था कि ये एक पॉइंट बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टाइम शो करना है 9.0 या 9.1 तो पॉइंट को भी आपको कई दफ़ा ऑन कराना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको केस समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना जो डिजिट है वो आपने ऑन कराना है, चले मैं आपको एक केस बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं यहाँ से एक मिनट मैं एक खोल लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैं नोट पैड भी खोल लेता हूँ। वैसे मैंने बाकी वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने सिस्टम करके रखा होता है, लेकिन अब ये है कि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था ना, इस वजह से थोड़ा सा ये हमें इशू हो रहा है। हाँ जी, और इसको यहाँ से बैक किया, एक मिनट, और यहाँ से मैं आपके लिए देखें ये रियल टाइम चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। हाँ जी, ये कुछ ऐसी चीज़ है ना, हाँ जी ये कुछ ऐसी चीज़ है, हाँ जी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने डिजिट 1 का शो करना है, ठीक है, अगर आपने 1 का शो करना है डिजिट तो आपको B और C को ऑन कराना है, ठीक है। देखें B और C को ऑन कराना है तो आप अपना कोड ऐसा लिखेंगे कि होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप ये समझें कि ये जो पोर्ट है वो मैंने पोर्ट D के साथ कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलें अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आसान ज़ुबान में क्या है कि आपने B पॉइंट और C पॉइंट के ऊपर क्या करना है, ये कॉमन है। लेट्स सपोज़ कि ये आपके पास कनेक्ट है, ये आपके पास ये है, ये आपके पास एक LED है, बल्कि मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे ही मुझे कर देना चाहिए, ऊपर ही बना देना चाहिए। तो ये समझें आपके पास एक कॉमन कैथोड है, तो आपने इस पॉइंट को रजिस्टर की मदद से लगा के आपने ग्राउंड कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट भी इसी के साथ शॉर्ट था तो ये ऐसे हो गया। अब आपने पॉइंट ऑन करना है 1, तो आपने B ऑन करना है और C ऑन करना है, ठीक है। तो आपका B पॉइंट ये है तो आपने B को दे दिया 5 वोल्ट्स, और इसी तरह क्योंकि ये आपके 5 वोल्ट्स आ रहे होंगे आपके माइक्रो कंट्रोलर से, तो माइक्रो कंट्रोलर की जो आपकी स्लॉट थी ये माइक्रो कंट्रोलर था, तो माइक्रो कंट्रोलर को आपने ये और ये वाली पिन हाई कराई, ठीक है, और ये आपने दे दी B पे, और ये वाली स्लॉट आपने दे दी
इधर सी पे, सी किधर है ये, तो सी पे आपने दे दी। ठीक है, अब आपकी ये दो जब ऑन होंगी और बाकी ऑफ होंगी तो आपको ये यूँ 1 नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर हम लोग ये केस कंसिडर करें कि हमारे पास ये जो है वो कॉमन एनोड हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस वाली सप्लाई को दे देंगे पॉजिटिव 5 वोल्ट्स। ठीक है, इन एनी केस, और यहाँ से डायरेक्टली रजिस्टर के साथ 5 वोल्ट्स दे देते हैं। ठीक है, रजिस्टर आप यूज़ कर लें 330 ओम का। ठीक है, इनफ है। डायरेक्टली 5 वोल्ट्स देंगे, ऑन हो जाएगी, लेकिन आपकी एलईडी जल सकती है। प्रैक्टिकल केसेस में हम ऐसा नहीं करते। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो भले आप कर लें, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने कॉमन दे दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपने 1 ऑन कराना है, तो आपको माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ से और इन पॉइंट पे 0 और 0 देने पड़ेंगे, और बाकियों सब के साथ 1 कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको 0 मिलेगा आपके B को और 0 मिलेगा आपके इस C पॉइंट को, तो आपकी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जितने भी केस यूज़ करूँगा वो कॉमन कैथोड के साथ यूज़ करूँगा, जिसमें मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को, मैं इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को मैं 5 वोल्ट्स दिया करूँगा। ठीक है, और ग्राउंड को मैं एक रजिस्टर लगा के मैं कॉमन किया करूँगा। ठीक है, हम लोग ये केस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले को किस तरह प्रैक्टिकली रन कर सकते हैं। देखें, अब ये बातें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया है कि हम लोग माइक्रोचिप स्टूडियो की मदद से इसको कोड करेंगे आर्डिनो नैनो को। ठीक है, लेकिन बार बार मुझे एक सेकंड कैमरा ज़रूरत पड़ती थी और मुझे उसके लिए ना रियल टाइम में दिखाना पड़ता था। तो अब मैंने फ़ैसला किया है कि आपको सिखा तो मैंने दी है कि कोड किस तरह करना है। तो अब मैं सिर्फ इस्तेमाल करूँगा प्रोटियस का। प्रोटियस के अंदर सर्किट डायग्राम बनाऊँगा, माइक्रोचिप स्टूडियो के अंदर कोड लिखूँगा और उसकी हेक्स फाइल जो है मैं प्रोटियस के अंदर लोड करूँगा और उसको फिर मैं रन करूँगा। ठीक है, जो चेंजेस करेंगे हम यहाँ पे देखते रहेंगे क्या उसके अंदर चेंजेस आते भी हैं कि नहीं आते। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर कोई नई चीज़ इस चीज़ में मैंने स्किप कर दी हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे।